हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर हम आए हैं प्रयागराज बैच, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारे जो प्रैक्टिस सेट पेपर हैं 1 और 2 यानी कि 2 सेट हम डेली कराएंगे यहाँ पर। और हमारा जो आज का दिन है वो डे फर्स्ट है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा 7 सितंबर है। तो इसमें हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं और आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है और बाद में शेयर करें या ना करें, लेकिन ये लाइक बहुत ज़रूरी है, तो मस्ट बी लाइक। तो यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चन हमारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर हैं और जो MCQs हैं वो हम सारे करवा देंगे आपको। ये सीरीज़ हम कब तक चलाएंगे, तो ये सीरीज़ हम एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक चलाते रहेंगे। ये हमारी जो सीरीज़ है ये GK GS की है और इसके बाद जो है अगर आपकी ज़्यादा डिमांड रही तो हम साइंस का भी ऐसे ही सेट लेकर आएंगे आपके लिए। तो ठीक है, तो NTPC वाले NTPC में देखेंगे और जो हमारे रेलवे ग्रुप D के बच्चे हैं वो इसमें देखेंगे। यानी कि हमारे पास 2 बैच चल रहे हैं, उसमें GK GS अलग पैटर्न पे पूछा जाता है तो अलग पैटर्न हम करा रहे हैं इसमें, और उसमें साइंस जो रहती है इसमें 25 नंबर की वो हम अलग सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पहली वीडियो थे तो आपको बताना ज़रूरी था। ये रेगुलर चलेगी, तो आपको ये इवनिंग में यानी कि 6:30 बजे और 7 के बीच में ये लाइव हो जाया करेगी। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाया करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से कहीं और भी देख सकते हैं, है ना। अपनी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, मेरा बस यही कहना है। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता दें। वो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली वीडियो में बताना ज़रूरी था। तो ये हमारा सेट जो है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमने नाम रखा है प्रयागराज बैच और हमारी प्रैक्टिस इसमें 1 और 2 सेट लेंगे, उसमें 50 सवाल रहेंगे। और ये जो आपके सामने दिख रहा है वो सब आपको करना है, मेरे साथ क्या करना है, जुड़ना है और डेली आपको लाइव रहना है। ठीक है, तो लाइव रहेंगे तभी ये। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। मैं यहाँ पे ऑप्शन पढ़ दूंगा और आपको आंसर गेस करना है दिमाग में और फिर उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरी होगा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यानी कि अगर बात करें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो हमारा जो आंसर क्या होगा आपको पता होगा। ये हमने आज इजी लिया है क्योंकि इजी टू मॉडरेट पेपर बनता है, तो मैंने आज इजी लिया है। इसके बाद हम लोग टफ और ज़्यादा टफेस्ट की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपको पता है कि जो हमारा बड़ा राज्य अगर बोलता है डायरेक्ट तो सिंपल सी बात है, हमारे एरिया वाइज पता करना होता है। तो हमारा एरिया सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो इन ऑप्शन को देखकर आपको पता होगा कि हमारे पास राजस्थान का जो पहला नंबर आता है और दूसरा नंबर हमारा है मध्य प्रदेश का आता है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, राजस्थान होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया है, तो यहीं पे आपके पास आंसर निकल कर आता है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, मैं आपको आंसर भी इसका बताता चलूँगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में ये भी आप बता देंगे। डिमांड अपनी जो भी रहेगी पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज मैंने बोला कि जैसा कि ये हलवा क्वेश्चन मिलेंगे और फिर इसके बाद हम टफ करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन है, इसमें लिखा गया भारत की सबसे लंबी यानी कि हमारे जो है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, पहला है गंगा, B ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, C ऑप्शन है यमुना और सिंधु। इसमें से कौन सी मतलब नदी है जो हमारी है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो हम कह सकते हैं हमारी जो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 2009 में इसको राष्ट्रीय नदी रिवर के नाम से मतलब जाना जाएगा और 2009 से ये हमारे राष्ट्रीय नदी कहलाएगी। ठीक है, कहलाती है। तो गंगा को याद रखेंगे, गंगा हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है और आती है पेपर में। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही था। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भारत के किस राज्य में उस सबसे अधिक वन है। यानी कि अगर बात करें हमारे पास वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर बात की जाती है संख्या में तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर पूछा जाता परसेंटेज में तो हमारा आंसर क्या होगा,
दोनों के आंसर आपको बताने हैं। तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दिमाग में क्लिक करना है आपको, आंसर मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सोच लिया होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है बेटा, तो बात करते हैं हमारा जो है मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगर प्रतिशत की बात करें, परसेंटेज की, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश से कट कर ये छत्तीसगढ़ बना है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश आंसर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हमारे भारतीय जो है इंडिया, उसमें कौन सी उपमहाद्वीप पर्वत श्रृंखला है। तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हिमालय है, अलेक्जेंड्रिया है, एंडीज है, आल्पस है, इसको एल्पस भी हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या होगा, सही जवाब हमारा ए ऑप्शन होगा, जो कि पहले पे दिया है। तो हिमालय जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे क्या है, यानी कि पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, उप महाद्वीप की, तो आपको याद रखना है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन में आपके पास सामने उसमें से ऑप्शन टिक करना है कौन सा होगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार, पुदुचेरी और श्री वेलुपुतु यानी कि पुथूर। तो इसमें से कौन सा होगा आपको पता है, हमारे पास 2 हैं वो द्वीप यानी कि आइलैंड है। तो आइलैंड में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में जो कितने हैं 572। ठीक है, 572 टोटल आइलैंड है। इसमें से रहते हैं 38 लोगों पे निवास करते हैं लोग। ऐसे ही लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल की बात करें तो 36 हैं। ठीक है, 36 द्वीप हैं, उसमें से 11 द्वीप ऐसे हैं जिन पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अगर बात करें सबसे बड़ा कौन सा है तो हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये भी जाना, भारत का सबसे बड़ा हमारा द्वीप कौन सा होगा, अंडमान निकोबार। बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंची पर्वत की बात करें तो यहाँ पे नंदा देवी है, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, नीलगिरी है। तो सबसे ऊंचा भारत का कौन सा है, तो आपको याद रखना है क्या ऑप्शन होगा, क्लिक करिए माइंड में, फिर बताइए मुझे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे सबसे भारत का पूछ रहा है तो भारत का ओनली वन जो हमारे पास सिक्किम में है। सिक्किम क्या है, सिक्किम में कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा जो है हमारा, यानी कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बोलते हैं तो हमारा कंचनजंगा हो जाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कंचनजंगा याद रखना है। आगे 7वां क्वेश्चन है हमारे पास। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो भारत का समुद्र तट यानी कि हमारा कोस्टल एरिया जो है इंडिया का, वो कौन सा है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो गोवा है इसका समुद्र तट यानी कि सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा बात करें तो हमारा गुजरात का होगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे चीज़ों को, गुजरात होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आंसर भी पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप ध्यान से सुनिए और समझिए, बताइए मुझे इसमें क्या होगा आंसर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन बिहार। तो हमारा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में, कौन कौन से ऑप्शन है आपके सामने, यानी भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी झील है। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन है, कश्मीर है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। तो यानी कि हमारे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी झील है। तो आपको पता है सबसे बड़ी झील हमारी बुलर झील कहलाती है। तो हमारे किस में है, कश्मीर में है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, कश्मीर हमारा सही है आंसर। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है
आपके पास 4, इसमें से भारत का सबसे ठंडा स्थान बताना है। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा? ऑप्शन है मनाली, लेह, शिमला, नैनीताल। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मनाली, लेकिन मैं बता दूं कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, क्योंकि हमारा लेह जो है भारत का सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। तो ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो अभी आप गेस करके बताइए। ऑप्शन है आपके पास बुलर झील है, शेख वाटी झील है, हेमिस झील है, चिल्का झील है। तो यहाँ पर भारत का सबसे गहरा झील कौन सा होगा? तो भारत का सबसे गहरा पूछता है, ठीक है, या बड़ा पूछता है, तो हम आंसर बुलर झील को मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बुलर झील सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ये पड़ती है। तो वहाँ पे वेरीनाग, शेषनाग, ठीक है, जितने भी नाग आते हैं वो सब झीलें कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा? भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है, यानी कि रेगिस्तान कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, थार रेगिस्तान, लिविक रेगिस्तान, आर्कटिक रेगिस्तान, शहर। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर जो थार रेगिस्तान है वह भारत का सबसे बड़ा है। तो यानी कौन सा बड़ा पूछा है? तो हमारा थार रेगिस्तान, थार डिजर्ट बहुत बड़ा है भारत का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर थार रेगिस्तान याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का कौन सा राज्य सूर्य का राज्य कहलाता है? तो सूर्य का राज्य कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो सूर्य का राज्य, सूर्य कहाँ पर उगता है, ये डायरेक्शन है हमारे पास, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पे ईस्ट है, और ये हमारे पास वेस्ट है। तो ईस्ट में तो उगता है, तो ईस्ट में उड़ीसा पड़ता है, तो उड़ीसा आपके नज़र में होगा। सूर्य का राज्य किसे बोलते हैं? तो आपको पता होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो सूर्य का राज बोलते हैं, जो 8 की जेट में कि एक नया क्वेश्चन है, एक तरह से हम कह सकते हैं, तो ये गुजरात को बोलते हैं। आप इस तरह से डायरेक्शन निकाल कर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि गुजरात हमारा यहाँ पश्चिम में पड़ता है। तो ये सूर्य का राज्य अगर पूछा जाता तो हमारा क्या होगा? गुजरात। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए भी मिलेंगे जो आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य सूर्य का राज्य है? तो सूर्य का राज्य हम लोग गुजरात को बोलते हैं। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में भाई। आधे 25 में से आपने 8-10 देखे होते हैं, 15 नहीं देखे होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आप कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट होंगे या नहीं, ठीक है। भारतीय राज्य जहाँ हज़ारों झीलें स्थित हैं वह कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यानी हज़ारों झीलें कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि ये कश्मीर को बोलते हैं, यानी हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि हज़ारों झीलें कहाँ हैं? हमारी जो जम्मू कश्मीर है, यानी कि कश्मीर में है, ठीक है। तो कश्मीर याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो आसान है, सबको पता है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, यानी कि पीकॉक है। अगर बात करें यहाँ पे भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, जैसा कि यहाँ पे नदी घाटी की बात हो रही है, तो भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी क्या कौन सी है? तो आपको याद रखना, गंगा हमारी घाटी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आगे, भारतीय राज्य जहाँ भूतिया घाटी है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा कि भूतिया घाटी कहाँ पर है, जहाँ पे भूतों का अड्डा है, भूतिया घाटी। तो भूतिया घाटी कहाँ है? ऑप्शन है उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा सिक्किम में क्या है? भूतिया घाटी है। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। सिक्किम में क्या है? भूतिया घाटी है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो काजीरंगा एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है, राइनोसोरस। यानी कि ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। तो यहाँ काजीरंगा हमारा कहाँ पड़ता है? ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारे पास असम में पड़ता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मतलब उसकी जनसंख्या निवास करती है। शहर का मतलब होता है जनसंख्या निवास करती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य बोला जाता है तो हमारा राजस्थान होगा। भारत का सबसे बड़ा शहर बोला जाता है तो शहर की बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी कि मुंबई हमारा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो यानी भारत का सबसे लंबा पुल की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है वाल्मीकि नगर पुल, धनसिरी पुल,
बोगीबील पुल, हावड़ा पुल। तो भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है जो हमारे करंट टाइम में आ गया है? तो आपको याद रखना है कि बोगीबील, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि राइट जवाब हमारा बोगीबील पुल होगा, भारत का सबसे लंबा पुल। अब हीराकुंड और आपने सुना होगा, है ना? हीराकुंड सुना है आपने, और एक और टिहरी बांध सुना है। तो हाइट में ऊंचा कौन सा है? यानी टिहरी बांध है सबसे लंबा, हीराकुंड जाना है। लेकिन अब यहाँ पर हम भारत का सबसे लंबा पुल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या गिवन है। अगर वहाँ पे वो है तो उसे लगाएंगे, वरना हम इसको वरीयता देंगे। बोगीबील पुल जो है भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की बात करें तो जनसंख्या तो सिक्किम में हमारी कम है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एरिया वाइज। बड़ा और छोटा डायरेक्ट पूछेगा पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारे पास राजस्थान आएगा। बड़ा शहर पूछा है तो हमारा मुंबई आएगा। अगर छोटा राज्य पूछा जाता है तो हमारा गोवा होगा, ठीक है। तो गोवा हमारा आंसर सही होगा। मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा दोनों में बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे गोवा और सिक्किम में पक्का यकीन है, लेकिन आप जाने रहेंगे क्वेश्चन को तो गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है, चेन्नई बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह है। तो चार में से क्या सही जवाब होगा? तो याद रखना है बंदरगाह जो है मुंबई वाला, यानी सी ऑप्शन सही होगा। सबसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा मुंबई का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारतीय राज्य जहाँ सावर झील है। तो सावर झील कहाँ पे है? आपको याद होगा, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? राजस्थान, यानी ए ऑप्शन सही है। सावर झील कहाँ पे है? सावर झील हमारी राजस्थान में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा स्थान कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन है चेरापूंजी है, कोलकाता है, मुंबई है, कश्मीर है। तो आपको पता है कि पहले नंबर पे यानी हमारे पास वो मासिन राम आता है, फिर हमारा उसके बाद चेरापूंजी आता है, कि मेघालय में दोनों स्थित हैं। तो हमारा जब हमारे पास यानी मासिन राम नहीं दिया है तो हम चेरापूंजी को लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी मेघालय में ही पार्ट पड़ता है, राइट में, यानी कि हम कह सकते हैं ईस्टर्न में, लेकिन जो मासिन राम है वो हमारा वेस्टर्न में पड़ता है। तो ये चेरापूंजी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नोह कलकाई जलप्रपात, हुंगी जलप्रपात, झारड़ जलप्रपात और धुबरी जलप्रपात। तो इसमें कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपको बताना है। तो हमारा कह सकते हैं यहाँ पे जो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या होगा, नोह कलिकाई जलप्रपात होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। और अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये सेट में आपने कितना स्कोर किया बता दीजिएगा, और ये सेट हम दूसरा भी आपको करवा देते हैं, ठीक है, जल्दी से, ताकि आप रिवीजन में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो जिसने भी 25 में मैं बात करूँ 20 अभी के पेपर में कर लिए, तो वो समझो कि उसका स्कोर बढ़िया चल रहा है जीके जीएस में। और जिसने 23 कर लिए तो उसका बहुत यानी उसका सुपर डुपर चल रहा है। और जिसने 25 कर दिए, भाई उसको मेरी वाली प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने 25 कर दिए, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं। और मॉक क्या लगाओगे जब तुम उसमें, मॉक भी इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि आप यहाँ मेरे साथ कर रहे हो, उसका आंसर भी पा रहे हो, लेकिन जब मॉक लगाते हैं, मॉक में क्या होता है, हम डिले कर देते हैं, क्या इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, इसका आंसर नहीं देखेंगे और अगला लगाने लगते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है, हम प्रैक्टिस लगाते हैं और नंबर कम आते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो फिर सोचना पड़ता है कि क्यों कम हुआ है। तो वो भी वहाँ भी सही तरीका है और यहाँ भी सही तरीका है, दोनों आपके पास हैं, कोई भी अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और हम 26 नंबर पे चल रहे हैं। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्त लोग, आप लोग, ठीक है, सब लोग। तो यहाँ पे कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण हमारा कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ फटाफट मैं आंसर बताऊँगा, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह भारत का राष्ट्रीय फूल सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, यानी कि हमारा कमल, यानी कि लोटस होगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल है। और मैं बात करूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, मतलब पूछा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है आप। आगे बात करते हैं।
भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास भारत का सबसे बड़ा पूछा जाता है तो कौन सा होगा? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हमारा सुंदरवन होगा, जो कि पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसको हम लोग रॉयल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य सुंदरवन है, ठीक है। भारत का भारतीय राज्य जहाँ सरिस्का, यानी इसको सरिस्का भी बोलते हैं, सरिका भी बोलते हैं, स्थित है वह कहाँ पे? तो आपको याद रखना है कि जो सरिस्का है यह हमारा काजीरंगा है, दोनों कहाँ पे हैं? असम में है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, यहाँ पे सही जवाब। आगे बात करते हैं। भारत में समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो कोला घाट है, कौल घाट है, वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो कच्छ हमारा नहीं होगा, रानीखेत नहीं होगा क्योंकि वो उत्तराखंड में है। लेह हमारा जम्मू कश्मीर से ऊपर है, तो यानी हमारा कौल घाट होगा। अगर एलिमिनेट मेथड जानते हैं तो कर पाएंगे इसको। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हमारे पास हॉकी है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगर बात करें भारतीय राज्य जिसमें मानसून का नाम विशेष महत्व रखता है, उत्तर प्रदेश, असम है, उत्तराखंड, हिमाचल। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? असम होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसको आप लगा लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि मानसून का नाम विशेष महत्व रखता है असम से। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो अभी मैंने बोला 2009 में इसको मान्यता मिली है, तो हमारी गंगा, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का राष्ट्रीय नदी भारत की होना चाहिए, ठीक है। गलत हो गई टाइपिंग, और तो गलतियाँ होती हैं, टाइपिंग में होती हैं, बाकी आपका सही है पूरा। भारतीय राज्य जहाँ टीकापुर स्थित है, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और ऑप्शन खुद वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। तो आंसर हमारा इसका क्या होगा? टीकापुर स्थित है। भैया ऐसे ऐसे ज़िले होते पूछ लेते हैं, वो लोग नहीं पता होता, तो हमारा असम सही होगा। टीकापुर हमारा कहाँ है? असम में है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे पास कौन सा नगर सबसे बड़ा है। तो हमारा भारतीय सबसे बड़ा नगर दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे मुंबई नगर में भी है, और ये किस में शहर में भी है। तो याद रखना दोनों में ये सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई है, ठीक है। मुंबई याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा सही। भारत का सबसे बड़ा नगर हो, शहर हो, मुंबई होता है आंसर। आगे बात करें, भारत के किस राज्य में पार्वती नदी है? तो पार्वती नदी आपको पता होगा कहाँ है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड हमारा बी ऑप्शन सही होगा। पार्वती नदी कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आप इनको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये वाला शायद आप कर पाएँ। अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? तो आपको शहर बताना है कहाँ रहती है। तो ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। भारतीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक बिहार में रहती है। दिल्ली वालों को भगा दिया गया है तब से। और भारत में कौन सा राज्य कृषि प्रधान है? तो बच्चा अगर बात करें, यहाँ पे पंजाब है और हरियाणा है, दोनों हैं। तो आप क्या करेंगे? हरियाणा को वरीयता देंगे, यानी सही होगा। ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, लेकिन ऑप्शन नहीं है हरियाणा, तो हम पंजाब को आंसर मानेंगे। भारत में जो कृषि प्रधान राज्य है वो पंजाब और हरियाणा दोनों को मानते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हम लोग हरियाणा को मानते हैं। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम उससे किसी भी उसमें से उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। पंजाब हमारा सही आंसर होगा। भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ को कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा जो आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत हमारा अरावली पर्वत है। इसकी चोटी का नाम गुरु शिखर है, ठीक है। और इसकी चोटी जो है उसकी हाइट 1722 मीटर है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1022 मीटर होगा। अरावती हमारी अरावली है, इसको प्राचीन पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ये हमारी इस समय जो है अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का भाग है। और यहाँ पे ही एटवी सॉरी नर्मदा नदी किस नदी में बहती है? तो नर्मदा नदी किस नदी में बहती है? तो यहाँ पर क्या होगा? नर्मदा नदी हमारी पूरब से पश्चिम बहती है। तो बेटा कहाँ पर? पूरब से पश्चिम, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा।
और यहाँ पे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा नदी मुख कौन सी होती है। तो यहाँ पे बता दूं कि नदी मुख जो नदी मुख है, नदी मुख क्षेत्र हमारा साइप्रस कहलाता है। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा और नर्मदा डेल्टा। तो नर्मदा तो नहीं, लेकिन कृष्णा आंसर हमारा ये होना चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा नदी, तो यहाँ पर होना चाहिए गंगा ब्रह्मपुत्र। हमारा सही आंसर क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी हमारा ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना दोस्त। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख, और यहाँ पे ए दिया इसको, ओके, यहाँ पे भारत का यानी कि कॉफ़ी राज्य किसे बोलते हैं, तो कर्नाटक को बोलते हैं, यानी हमारा कर्नाटक सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। और ब्लू माउंटेन्स किसको कहते हैं, तो नीलपरी पर्वत को बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए वाला सही है। ठीक है, इसके आंसर भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। सुंदरवन किस चीज़ के लिए है, तो ये सुंदरवन दलदली मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मौजूद है, यानी सी ऑप्शन आपको चेक करना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 रह गए हैं वो कर देते हैं, उसके बाद नींद बहुत तेज आ रही है। भारत का कौन सा क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, तो भारत का यानी झारखंड जो होता है छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, झारखंड यानी कि बिहार से कटा हुआ बना था, तो बी ऑप्शन सही है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको पता है, बिना ऑप्शन के बता सकते हैं, ये कहाँ से, कर्नाटक से, कावेरी नदी कर्नाटक से, सी ऑप्शन है। भारत का पूर्वी घाट हमारा जो बना हुआ है, पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तमिलनाडु कहाँ पे नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं नीलगिरी, तो नीलगिरी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा बी, दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब मिल जाता है। और इसके बाद आपको करना क्या है, वीडियो मैं सच बता रहा हूँ, अगर यकीनन आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटने होगा, ये मेरा वादा है विनय वर्मा का। तो 50 नहीं करवाए, 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन हम उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आंसर भी बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से मकर रेखा गुजरती है, उसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा इनका और इनका। तो कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्य हैं, और कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्य हैं। टोटल वर्क जब तक कि हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे, यानी कि डेली का डेली 50 क्वेश्चन सेट, और जो क्वेश्चन 2 रहेंगे मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सजेशन हो आप कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें मैं आपके अगले वीडियो में सजेशन ले लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, जय मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।